आज 2007 की बात करते हैं। वो साल जिसकी कल्पना मैं शायद अपने सपने में भी नहीं करना चाहता। बट उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। वो समय जब मेरी बड़ी बहन का जन्म हो रहा था। मेरे घर में मैं हूँ, मेरी दो बहनें हैं, मम्मी और पापा। उसके नन्हे ही कदमों से घर चहक उठा था। लड़की हुई है, डॉक्टर ने दादी को थमाते हुए कहा था। वो खुशहाली, आनंद और प्रेम का प्रतीक थी। वो तो जैसे दीपावली का दीप थी। कुछ वक्त गुजरा और परिवार पूरा हो गया। उस घर में एक लड़की और एक लड़के का आगमन हो गया। वे लड़ते झगड़ते, मारते मरते बड़े हो रहे थे। 3 बच्चे मेरी माँ के लिए आफत से हो गए थे। फिर एक दिन उस घर को किसी की नजर लग गई। मेरी माँ जो पूरे घर को संभाल रही थी, वो बिस्तर में पड़ गई। उस समय वक्त भी हमारी परीक्षा ले रहा था। जब डॉक्टर हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे, कुछ ऐसा बोल रहा था। मेरी उम्र जरा नाजुक सी थी। मेरी माँ वापस ना आए, उस खुदा की बस यही साजिश थी। जब वो 25 दिन वेंटिलेटर पर तड़प रही थी, पूरे समाज से हमें बिन माँ के रहने की सीख मिल रही थी। मेरी माँ को सेप्टिसीमिया हो गया था, एक तरीके का इन्फेक्शन होता है, इंटेस्टाइन्स में हो गया था। तो जिंदगी और मौत में जरा ही फर्क था। उस समय फोन की घंटी से भी दिल दहल जाते थे। हॉस्पिटल से कोई बुरी खबर ना हो, सब यही चाहते थे। माँ की हालत बड़ी नाजुक थी। आखिर हुआ क्या है, डॉक्टर्स की यही जानने की ख्वाहिश थी। केस इतना क्रिटिकल था कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। सारे एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व थे, बट इट सीम्स इम्पॉसिबल। फिर एक टीम बनी। 14 डॉक्टर की टीम ने कमाल कर दिया। इतिहास लिखा जाए, एक ऐसा काम कर दिया। 14 घंटे का ऑपरेशन एक जंग थी। पता चला कि पूरे सिस्टम की हालत बड़ी तंग थी। तो मेरी माँ की पूरी इंटेस्टाइन्स गल चुकी थी और बहुत बुरी हालत थी। अब एक आशा और आस्था की उम्मीद जाग रही थी। डॉक्टर कॉल और डॉक्टर गर्ग ने मेरी माँ को बचाने की ठान ली थी। धीरे धीरे हालत सुधर रही थी। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं, ये कहावत सच होती दिख रही थी। मगर रुको, वो किसी को भी पहचानने से इनकार कर रही थी। अब ये ईश्वर की कौन सी नई रणनीति थी। मेरी माँ की याददाश्त चली गई थी। मेरी माँ की याददाश्त बड़ी कमजोर हो रही थी। इनका किसी को पहचानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स को बस यही चिंता हो रही थी। बच्चे भगवान का ही रूप हैं। उसने हम तीनों को पहचान लिया। इसका यही स्वरूप है। कुछ वक्त गुजरा और समय ने एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। माँ को खून चाहिए था, हॉस्पिटल ने देने से मना कर। रेडियो, फोन, हर जगह मैसेज भेज दिया गया, इस मरीज को खून चाहिए, ऐसा बोल दिया गया। उस दिन इंसानियत के नए रूप देखने को मिले। उस अनजानों की कतार में कुछ अपने मिले। हम तो बस इनके बचने की कामना करते हैं। खून के बदले पैसे नहीं ले सकते, आपसे यही दुआ करते हैं। फिर समय ने थोड़ा रुख बदला। माँ धीरे धीरे ठीक होती रही। आज वो ठीक है। पर अंत में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि मकान फिर से घर बन गया था। वक्त परिवार के प्यार के आगे हार चुका था। इस कहानी के मेरी माँ और मेरे पापा हीरो थे। न हिम्मत हारी, न हारने दी। इस कहानी के 2 ही पहलू थे। तो लव अनकंडीशनली, तुम्हें नहीं पता कि अगले मोमेंट क्या होने वाला है। यश गर्ग।